मैं बहुत वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड लोग, आज मेरा ब्लॉग्स आया है और मेरी चोटी आप लोग देख रहे हैं। अगर मैंने 2 चोटी बनाया है तो आज मेरा जानू आ रहा है और इतना सारा घर पे काम पड़ा हुआ है, मुझे सब उठाना है, कैरी करना है, ये करना वो करना। ओह माय गॉड। पहले तो मैं बता दूं, मैं बना रही हूँ दाल राइस और मेरा जानू आ रहा है तो मैं बहुत मैं प्रेग्नेंट हूँ तो थोड़ा मैं मोटी हो गई हूँ। कैसे लग रही है मेरी प्रेगनेंसी? मैं बनाऊंगी चावल और मेरा भी चावल बन रहा है फ्रेंड्स। और मैं झाड़ू, मेरा झाड़ू, मेरा झाड़ू, मेरा झाड़ू और मेरा प्रेगनेंसी। हेलो गाइस, मैं झाड़ू मार रही हूँ। आज मेरा जानू आ रहा है तो मैं झाड़ू मारूंगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे झाड़ू डाल। जानू आएगा तो जुलाब का फूल डालूंगी मैं, जुलाब का, वही जुलाब का फूल जो उन्होंने मुझे भेजा था। आने तो मेरे जानू को। बाय, सफाई कर रही हूँ, बाय। तुम आ गए गाँव से? हरामी साला अकेला गांव घूम घूम के आता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। जिस दिन चोरी पकड़ ली ना, उस दिन छोड़ूंगी नहीं साले को। हे गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि मेरा एक छोटा सा स्टोरी मैंने डाला, छोटी सी। और ऑब्वियसली अब हम जब यूट्यूब पे है ही, और लोगों ने मुझे ब्लेम कर ही दिया है कि तू उसके नाम से पैसे कमा रही है, पागल हो गई है, व्यूज़ के लिए कर रही है। तो मैं बता दूँ, देखो व्यूज़ के लिए इसे कहते हैं करना। अभी तक जो भी था मेरे साथ हुआ, जो भी मेरे साथ चल रहा था, वो मैंने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा कि देखो मेरी गलती नहीं है, या अगर मेरी गलती है भी तो जो मैं कर रही हूँ जानबूझकर तो नहीं कर रही हूँ। मुझे प्रेशर वाइज किया गया कि मैंने सब जगह दरवाज़ा ठोका, कमेंट डिलीट करो, कमेंट डिलीट करो, कमेंट डिलीट करो। बट दे आर थिंकिंग दे आर वेरी स्मार्ट, अंडरस्टूड? ऑलवेज दे आर थिंकिंग दे आर वेरी स्मार्ट, बट समटाइम दे आर डूइंग समथिंग एल्स थिंग, देन दैट हैपन, अंडरस्टूड? अगर वो लोग कुछ गलत नहीं करेंगे मेरे साथ में तो मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूँगी। और मैंने हर बार वॉर्न किया है, हर बार वार्निंग दी है कि देखो ये रिश्ते को जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस मत करो। और जहाँ तक जैसे कि वो बोबड़ा करता तो जो गांव में ये सब नाटक चल के आके उसके बाद में दिमाग लगाता है ना, सोचता है
कि मेरी बहन अभी मेरे पास आने वाली है या आएगी, तो उसको भी थोड़ा खुशी दे दूँ, क्योंकि बातचीत तो होती है दोनों की, तो खुशी दे दूँ। यहाँ पे मेरे सामने उसकी बुराई, उसके सामने मेरी बुराई, ऐसा चलता है। तो ये दोनों का तो नाटक ही यही है और मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी तो मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस मेरे चलते रहेंगे, मेरे ब्लॉग के अंदर शॉर्ट क्लिप में डालती रहूँगी, बनाती रहूँगी। ऑब्वियसली जब हम टक्कर में खड़े ही हैं तो देख लो, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, शी ऑल्सो यूट्यूबर, आई ऑल्सो यूट्यूबर, एंड पूरी तरह मुझे क्या बोलते हैं, मुझे भी हक है पूरी तरह ऐसे सब इन्फ्लुएंसर लोग का मजाक बनाने का। और जिसको बुरा लग रहा है वो लगा के लो, जिसको हंसी आ रही है वो हंसा के लो। क्योंकि देखो ऐसा है कि कुछ लोगों को सुधारने के लिए ना फलक से सलक पर, अर्श पर, फलक टू अर्श पर गिराने के लिए कुछ लोगों को उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने इनसे शादी किया और मैं यहाँ पर आई, आने के बाद में मुझे ऐसे फील हुआ कि इन लोगों ने मेरे अब्बा को पता नहीं क्या कान भड़काया था, किसने भड़काया था, अल्लाह जो भी किया रहेगा ना हरकत सब सामने आएगा। मेरे अब्बा मुझसे 1 साल बात नहीं किए, मैं प्रेग्नेंट होके बच्चा होने का 1 साल होने तक, यानी 18 महीने मेरे से बात नहीं किए थे मेरे अब्बा, नाराज़ थे। मतलब डायरेक्ट नहीं करते थे, मम्मी के थ्रू करते थे। अगर मैं कभी कुछ बीमार हूँ या कुछ बात है, शुरू के 6 महीना तो किए नहीं, 6 महीने के बाद तो कभी कभी थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, पर डायरेक्ट नहीं, मैसेज में, चैट में खुद करते थे। पर मैं फ़ोन करके अम्मी से कुछ पूछती थी, अम्मी अब्बा को पूछो मेरी तबीयत ख़राब है, ये दवा लूँ क्या, लूँ वो लूँ क्या, तो अब्बा बोलते थे मैं बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी अत्तों को बुरा लग जाएगा, अत्तों का पेटा। तो इसके लिए मेरे अब्बा इनडायरेक्टली बात नहीं करते, मतलब किसी मम्मी के थ्रू, लड़की के थ्रू करते थे, पर करते थे। मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, गिरने के 5 दिन पहला नवंबर में चुक्कू का बर्थडे आता है 28 नवंबर, तब भी मेरे डैडी ने मुझे 28 सितंबर और नवंबर में 5 तारीख को डैडी गिरे, तभी मेरे डैडी ने मुझसे डायरेक्ट मैसेज में, चैट में हैप्पी बर्थडे टीओ लिख के भेजे थे। उसके बाद पता नहीं था कि 7-8 दिन के बाद डैडी ऐसे गिर जाएंगे और फिर डैडी 2 साल मुझसे क्या किससे भी बात नहीं किए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मेरे थ्रू मेरे माँ बाप के दिल में, मेरी बेटी के दिल में नफ़रत डाली गई, अल्लाह जिसने भी डाला है ना, सड़ सड़ के मरेगा। मैं तो ऑन कैमरा बतवा तो देती हूँ, क्योंकि कोई भी लफड़ा कितना भी बड़ा होने दो, कैसे भी होने दो, वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए खून के रिश्ते में जितना कि प्रॉपर्टी या पैसा या किसी चीज़ के लिए किया जाता है। अब मेरे भाई ने मुझे एक बार बोला कि अरे हन्नो, अब्बा की ना 2 वसीयत थी, एक ही लोग ने शो दिखा है जिस वसीयत में लिखा हुआ है कि अत्तो फैसला करेगी किसको क्या देना है, क्योंकि अत्तो की शादी में कुछ खर्चा नहीं हुआ था। तो एक वसीयत मेरे पास भी है, जब मैं वहाँ रहती थी मेरे डैडी ने मुझे कॉपी भेजा था, व्हाट्सएप पे है, वक्त पड़ने पे कभी ज़रूरत पड़ी ना मैं भी बराबर कानून का दरवाज़ा ठोक के बताऊंगी। वो वसीयत गलती से मेरे अब्बा ने मुझे भेज दिया था, जब वो मुझे डॉक्यूमेंट भेजे थे, गलती से भेजा या जानबूझ के भेजा, शायद उनको पता था कि इन फ्यूचर ये छोटी वाली का पति कुछ शाणपति कर सकता है या छोटी वाली कर सकती है, इसके लिए सब चीज़ें करी गई थी। तो उस वसीयत में लिखा गया था कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है मुमरा की, इसमें 4 हिस्सा होगा, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी, सेकेंड लास्ट बेटी हनीफा है, उसका हिस्सा मैं उसकी बेटी को दूंगा, क्योंकि वो यहाँ पे उसकी बेटी की जिम्मेदारी हम लोग लिए हैं, तो उसका हिस्सा, तो मैं भी उसके अंदर एग्री थी और वो वसीयत मेरे पास है। उसके बाद मैं अब्बा के गिरने के बाद इन लोगों ने कौन सी वसीयत फेक पेपर पे बना के अंगूठा या साइन लिया है पता नहीं, बट ये जो एक वसीयत मेरे पास है सो है। तो लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँगी, देखो मेरा इरम से जो भी रिश्ता है, अम्मी से जो भी रिश्ता था, अब्बा से जो भी रिश्ता था, बहनों से जो भी रिश्ता था, बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जो नाटक चल रहा है ना पैसा या प्रॉपर्टी के लिए, कि माँ के दिल में भी, जो बाप के दिल में किया गया, क्योंकि मालूम है सबसे मजबूत बेटी मैं हूँ हर चीज़ में, क्योंकि ज़्यादा मैं वहाँ रही हूँ, 13-14 साल रही हूँ, सिर्फ 4-5 साल से मैं वहाँ पर नहीं, लेकिन फिर भी कांटेक्ट में रही हूँ। तो ये सब प्री प्लान हुआ गया है माँ के कान भर के। अब मुझे पता है कि छोटी वाली ही कर रही है, बाकी किसी को इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि बड़ी वाली अपनी ज़िंदगी में खुद परेशान है। अहमदाबाद वाली का इतना दिमाग चलेगा नहीं तो बिन पेंदे का लोटा है, कभी जहाँ पे है ना वज़न वहाँ पे वो चाटेगी। तो जाहिर सी बात है फिर छोटी वाली बच्ची, उसका ही सब प्री प्लान है, वो सोच रही है कि 15, 16, 10, 5 लाख रुपया उसके पास है, तो सोच रही है मुमरा का घर बेच के वो पैसा लेके 25-30 लाख में अपना खुद का घर बना ले। तो देखो एक बात मैं बोलना चाहूँगी, 13 साल उस घर को मैंने बचाए हैं,
माँ बाप के साथ में रहती थी, तभी 13 साल उस घर में मैं रही हूँ। बाप को काम करने नहीं दिया, घर में रहती थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वक्त करने पे वो भी सुनाऊंगी कि मेरे डैडी ने, और मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे डैडी का, जिसमें डैडी ने बोला है कि हाँ हन्नू मेरे पास रहती है, मैं उससे 5,000 रुपया भाड़ा लेता हूँ, और जो भी वो माँ को देती है बेटी पालने का 10-5,000 रुपया वो माँ को देती है डायरेक्ट। बाकी मैं उससे ऐसे मतलब उसका पैसा मैं नहीं खाता हूँ, भाड़े पे रखा हूँ तो मैं उससे पैसा लेता हूँ। तो चलो ये तो अलग बात हो गई कि भाड़े पे खाना बना रही हूँ तो सीटी बज रही है, मुझे पता है इसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी ये सब जो नाटक चल रहा है ना प्रॉपर्टी के लिए, एक बेटी को निकाल दिया गया। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ईरम की जिम्मेदारी सिर्फ अम्मी के पास मैंने दी, अब्बा को दी थी, इन लोगों ने मेरे से ले रखी थी, ज़बरदस्ती ले रखी थी। वो भी ये लिखा था कि अगर मैं मर जाती हूँ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप को दी जाए। माँ जब तक जिंदा है, बाप तो चला गया, माँ भी अगर चाहे कुछ होता है तो मैं अपनी बेटी अपने पास बिल्कुल बेशक मैं रख लूँगी। कोई कानून, कोई कायदा नहीं रोक सकता, चाहे वो लोग बेटी से 10 पेपर साइन करवा ले। और मैं तो दुआ करती हूँ मेरी माँ को अल्लाह और हयात दे, वो ज़्यादा जिए मेरी बेटी, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी माँ की ज़िंदगी जीते में उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए और वो भी खुश रहे। क्योंकि ये चूतियों के चक्कर में तो मैं अपनी औलाद को रखूँगी नहीं, जो हर 6 महीने में गाँव जाता है, हर साल भर में गांव जाता है औरत को चूतिया बना के बेमतलब, और ऐसा रहेगा तो मेरे को गांव जाने दो ना, तो गांव जाने दो ना, तो आज तो भी क्या तुम्हारे को हर बार गाँव 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 गाने से। और जब वो उसको ऐसे जाने नहीं देती है तो एक एक पैतरे लेके आता है गाँव जाने के लिए। तो देखो ये लोग का पर्सनल मैटर है, उसके तो खाली मैं मज़े ले सकती हूँ शॉर्ट व्लॉग बना के, जैसे कि आज मैंने बनाया। बताइएगा कैसा लगा व्लॉग, ये उन लोगों की पर्सनल मैटर है। मेरी तरफ या मेरी बेटी तक कोई कुछ ऐसे इशू हो रहा है या कुछ हो रहा है तब मैं बताऊँगा। मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी बेटी का अभी ये साल 11 का पैसा मेरे डैडी का जो अकाउंट में मेरे अकाउंट में पड़ा था वो पैसा लगाया गया है। कोई स्कूल का पैसा मेरी बेटी को दे रहा नहीं है पढ़ने के लिए, वो मेरी माँ ही सब कर रही है, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है ना कि इसकी बेटी को पढ़ाने के लिए दे रही है तो वो, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ही जाके बैंक से निकाल के वो पैसा, जो डैडी का पैसा डैडी ने रखा था जमा करके, वो पैसा जमा करके रखा था जब डैडी काम नहीं करता था और मैं वहाँ पे रह रही थी, तो डैडी ने वो जमा करके जो भी रखा वो पैसा अपने नाना के पैसे से पढ़ रही है। तो ये साल तो निकल गया है और इंशाल्लाह अगला साल भी कहीं ना कहीं से, और मम्मी जाके ट्रस्ट का पेपर पे वो भरती है फॉर्म, वहाँ से माफ़ होता है तो थोड़ा पैसा उसको वहाँ पे मिल जाता है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोई किसी की बेटी को नहीं संभाल रहा हो, महीने का 5,000-7,000 तुमको माँ ने पैदा करी है। और एक चीज़ बता दूँ, ये अब तो जो बोलती है कि मेरा शादी में कुछ लगाए नहीं, तो जो उसकी शादी का सोना था ना वो मेरी माँ ने बराबर उसको दे दिए। हर शादियों में आप लोग ने देखा होगा गले में चैन एंड गले में हार एंड कान की बाली जो पहनती है, ठीक है। खाली इसको चाहिए कि मेरी शादी धूमधाम से नहीं कहते, धूमधाम शादी करने के लिए ना सब धूमधाम लड़का ढूंढना पड़ता है, भाड़ू बांग्लादेशी नहीं। इसलिए बाप ने नहीं किया कि जाने दे अन्नो, बांग्लादेशी कचरे के पीछे करूंगा, पता नहीं कितने साल शादी टिकेगी नहीं टिकेगी। वो तो तू यूट्यूब पर बन गई मेरी बिना से, कि मैं तेरे को अगर भाड़े से घर लेके नहीं देती तुझे मुमरा में रहना पड़ता, समझी। तेरे सास ससुर ने गाने पे लात मार के निकाले थे तेरी ननन की वजह से, कि तू काम करने को ई करती थी, रोज किच करती थी, पति का कान भड़काती थी माँ बाप के खिलाफ। आज भी सब खुद लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा धमकी देती है। मेरे पास तो खुद एक मैसेज पड़ा जिसमें तू बोली है ज़्यादा होशियारी करेगा ना तो आदमी की गांड मार दूंगी। तो इसके लिए ना मैं कुछ बोलती हूँ, जाने दो। अच्छा लगा 2 दिन हुआ कोई व्लॉग नहीं आया, पर मेरी तरफ से तो बकचोदी चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।